हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग सेफ होंगे और अपने घर पे होंगे। अच्छा, तो कल मैंने फेसबुक पर ना एक पोस्ट पढ़ा। बेसिकली एक पिक्चर थी शराब की दुकान की जिसका शटर डाउन था। अब उस शराब की दुकान के बाहर लिखा हुआ था सरकारी देशी दुकान शराब, ठीक है। इसके अलावा उस शटर के ऊपर लिखा हुआ था मोदी जी प्लीज इसे खोल दीजिए, हर कोई चाय नहीं पीता। अब इससे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में गालियां दे और बोले कि मैं क्या बात कर रही हूँ, तो हमारी आज की वीडियो ना इसी पर है। जी हाँ, हमारे आज के इस बिन मांगा ज्ञान में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों शराब की दुकान को बैन हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे गालियां दे देना, लेकिन पहले ज्ञान ले लेते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी एक चीज समझा के थक गया है कि जो लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं ना, उन्हें कोरोना वायरस संक्रमित होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और तो और यूनियन मिनिस्टर और साथ ही साथ एम्स के डॉक्टर भी ये बात बोल चुके हैं कि ड्रिंकिंग करने से आपको कोरोना वायरस होने के संक्रमण ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि केरल और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लोगों की जान को खतरे में डालकर दुकानों को, यानी शराब की जो दुकानें हैं, उन्हें खोलने के लिए फोर्स कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि लोग साल भर में कितनी शराब पीते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 5.7 करोड़ लोग शराब पीते हैं। वहीं WHO के अनुसार साल 2018 में 2,60,000 लोगों की मौत सिर्फ शराब पीने की वजह से ही हुई थी। लॉकडाउन में भारत, थाईलैंड और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में जो शराब की दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है। लेकिन जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वहाँ पर शराब की दुकानें बंद नहीं है, वो खुली हुई है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। न्यूयॉर्क में इतना ज्यादा कोरोना वायरस इस समय फैला हुआ है, लेकिन वहाँ पर अभी भी शराब की दुकानें जरूरी सेवाओं की तरह खुली हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से इतने सारे लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वही यूरोपियन कंट्रीज में WHO की वार्निंग्स के बावजूद भी यहाँ पे शराब की दुकानें हैं वो बंद नहीं हो रही है, वो खुली हुई है। ये कहना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जितनी भी मौत हुई है कोरोना वायरस से वो सब ड्रिंकिंग की वजह से ही हुई है। लेकिन हाँ, जो कुछ फैक्टर्स है जो इनके अगेंस्ट है, उसमें से कुछ जो है वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी है। अब इतने सारे फैक्टर्स जो हैं उनमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जो आ रहा है, और जो लोग इसे शौक से ज्यादा एडिक्शन बना लेते हैं, बिल्कुल आदी हो जाते हैं शराब पीने के लिए, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा घातक है, बहुत खतरनाक है। मैं अपनी पुरानी कई सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ किस तरीके से जब आप शराब पीते हैं तो वो आपके इम्यून सिस्टम पे हमला करती है, उसे खराब करती है। तो वहीं WHO की अल्कोहल एंड इलीगल सब्सटेंस की प्रोग्राम मैनेजर करीना फेरियर बोर्जेस का कहना है कि दुनिया भर में हर साल शराब पीने की वजह से लगभग 30 लाख लोगों की मौत होती है। वहीं यूरोप में 1/3 लोगों की मौत शराब पीने की वजह से होती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम शराब को दवाओं की तरह इक्वल मान सकते हैं, तो यकीनन आपका जवाब ना ही होगा। लेकिन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि केरल में सुसाइड रेट्स को बढ़ता देख वहां की राज्य सरकार ने जो शराब की दुकानें थी उन्हें खोलने के लिए ढील देनी शुरू कर दी। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, उन्होंने डॉक्टर से भी ये बोला कि आप लोग अपने पर्चे पर दवाइयों के साथ साथ शराब की क्वांटिटी को लिख कर दीजिए। अब देखिए कितना गलत है ये चीज। तो वही स्टेट IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्राहम ने कहा ये मेडिकल रेगुलेशन के खिलाफ है जहां डॉक्टर अपने पर्चे पर शराब की डोज लिखे। अब देखिए जो गलत है वो गलत है। इसके बाद जो वहाँ की जो कोर्ट है, वहाँ के जो लॉयर्स हैं, वो सब लोग डॉक्टर्स के सपोर्ट में ही खड़े हुए हैं। लॉकडाउन के पहले हफ्ते में शराब ना मिलने की वजह से केरल में 9 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। तो वहीं तमिलनाडु में 6 ऐसे लोग थे जिन्होंने शराब ना मिलने की वजह से कोई अलग तरीके का जो अल्कोहल सब्सटेंस था वो पी लिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। तो वहीं अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पे ये जो ड्रिंकिंग है, ये जो शराब है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और कई ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पे लोगों को शराब नहीं अगर मिल रही है तो वो घर पर ही बनी किसी तरीके की शराब को पी रहे हैं और अपने इस नशे की लत को जैसे तैसे पूरा कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, ऐसे लोग अपने लिए तो नुकसान कर ही रहे हैं, साथ ही साथ देश के लिए भी कितना नुकसान कर रहे हैं, देश के लिए भी कितने घातक है। बेंगलुरु की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की प्रोफेसर प्रतिमा कहती हैं
नशे की लत वाले मरीजों की संख्या पिछले 2 हफ्तों में बढ़ गई है। हर दिन लगभग 25 मरीज अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं। शराब की लत बीमारी होती है, लोगों को पता है कि इसका इलाज संभव है, इसलिए अस्पताल में पहुंच रहे हैं। लेकिन बेहतर यही है कि इस दौर में इसको पीने से बचा जाए। हाल ही में ऐसे रूमर्स आए थे जिसमें लोग ये बोल रहे थे कि शराब पीने से या फिर शराब को बॉडी पर छिड़कने से कोरोना वायरस नहीं होता, लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल बेतुकी है, ये बिल्कुल गलत अफवाहें हैं। जी हाँ, इस बात को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह चुका है कि शराब पीने से या फिर शराब को बॉडी पर छिड़कने से बिल्कुल भी कोरोना वायरस नहीं मरता। ये सारी बातें बिल्कुल बेतुकी है, बिना सर पैर की है। रिपोर्ट में कहा गया था, एथेनॉल और मेथनॉल मिलाकर तैयार शराब से हेल्थ से जुड़ी कई तरह की परेशानियां हो सकती है। सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी जिंदगी और आपके परिवार के लिए मुश्किल भरी हो सकती है। अब ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि शराब आपकी सेहत के लिए कितनी बुरी है। हाँ, माना लॉकडाउन है, लोगों को तनाव हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अल्कोहल का सहारा ले लें। अब देखिए, शराब को आप थोड़ा साइड में रखिए, टाटा बाय बाय करिए, लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और उनकी तबीयत बिगड़ती है या बिगड़ रही है, तो उन्हें प्लीज हॉस्पिटल लेकर जाएं। आप लोग अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि अगले किन टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। मैं जरूर वो वीडियो बनाऊंगी। टिल देन इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।